हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। तो बच्चों हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 कर रहे थे, जिसमें बच्चों हमने पार्ट ए और पार्ट बी कवर कर लिया था। तो बच्चों पार्ट ए देखने के लिए आप मेरी वीडियो नंबर 7 देख सकते हैं और पार्ट बी देखने के लिए आप बच्चों वीडियो नंबर 8 देख सकते हैं। आज बच्चों इस वीडियो में हम पार्ट नंबर सी कवर करने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था। तो बच्चों क्वेश्चन में मैं बता रखा था कि क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने बच्चों 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी है और बच्चों एक शेयर 50 रुपीज का है, जो कि बच्चों इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज पर शेयर मिलेगा, अलॉटमेंट पे 15 रुपीज पर शेयर मिलेगा, फर्स्ट कॉल पे 15 रुपीज पर शेयर मिलेगा, जो कि बच्चों अलॉटमेंट के 2 मंथ्स बाद ड्यू होगी। मतलब बच्चों अलॉटमेंट के 2 महीने बाद फर्स्ट कॉल का अमाउंट मंगाया जाएगा। ठीक है बच्चों। और सेकेंड और फाइनल कॉल होगी लास्ट में, जिस पे बच्चों 10 रुपीज पर शेयर मिलेगा, जो कि बच्चों फर्स्ट कॉल के 2 मंथ्स बाद ड्यू होगी। तो बच्चों आगे बोल रखा है कि एप्लीकेशन रिसीव हुई कंपनी के पास 4 लाख शेयर्स के लिए 1 जनवरी 2023 को। तो देखो बच्चों हमने एप्लीकेशन तो सिर्फ 1 लाख शेयर्स के लिए इनवाइट करी थी, हमें बच्चों ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई ना, तो बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है। आगे देखते हैं बच्चों बता रखा है कि अलॉटमेंट कर दी है कंपनी ने 1 फरवरी 2023 को। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास 3 केसेस दे रखे थे, हर केस में बच्चों हमें इश्यू ऑफ शेयर के लिए जर्नल एंट्री पास करनी थी। तो बच्चों हमने पार्ट ए और पार्ट बी तो कवर कर लिया अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अब बच्चों पार्ट सी देखते हैं। तो बच्चों पार्ट सी में बोला है कि हमें एप्लीकेशंस रिजेक्ट करनी है 2 लाख शेयर्स के लिए। मतलब बच्चों उनको शेयर अलॉट नहीं करने, तो बच्चों उनको शेयर अलॉट नहीं करने तो उनका अमाउंट रिफंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब बच्चों देखो आगे क्या बोल रखा है कि एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स। तो बच्चों जो 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं उनको बच्चों हमें एक्सेप्ट करना है, मतलब बच्चों उनको अलॉट करना है। तो बच्चों 80,000 शेयर्स को हमें फुली अलॉटेड कर देना है। आगे बोल रखा है कि बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट करनी है हमें 20,000 शेयर्स की रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को। मतलब बच्चों 2 लाख हमने रिजेक्ट कर दिया, 80,000 को फुली अलॉट कर दिया। जो भी बच्चों बाकी 4 लाख में से बच गए होंगे उनको बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे 20,000 शेयर की। मतलब बच्चों जितने भी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स होंगे उनको सिर्फ 20,000 शेयर्स मिले होंगे। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों बता रखे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी उसको बच्चों हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे। ठीक है बच्चों। इन प्रो राटा अलॉटमेंट जो हमने 20,000 शेयर पे करी है इन पे बच्चों हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली होगी ना, उसको बच्चों हमें अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे एडजस्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं जनरल एंट्रीज में एप्लीकेशन मनी हमें कितनी मिली होगी। तो देखो बच्चों एप्लीकेशन पे कितना मिलना था 10 रुपीज पर शेयर, और बच्चों एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई थी 4 लाख शेयर्स की। तो बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी 40 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम इसकी जनरल एंट्रीज पास कर देंगे 1 जनवरी 2023 को। तो देखो बच्चों 2023 जैन 1 को हमें 40 लाख रुपीस की एप्लीकेशन मनी मिल गई होगी। तो बच्चों हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 40 लाख रुपीस से, और बच्चों एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। बिकॉज बच्चों अभी क्या हुआ है सिर्फ मनी रिसीव हुई है, अभी शेयर्स को अलॉट करना है। तो बच्चों हमने एक लायबिलिटी बना दी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नाम से, जिसमें बच्चों हमने एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तो बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। अब बच्चों देखो हमें अलॉटमेंट वाली डेट पे, जो कि बच्चों को हमें बता रखा था ना कि फेब 1 को अलॉटमेंट करी है, इस डेट पे बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। तो देखो बच्चों पहले हमने क्रेडिट करा था, अब बच्चों इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। तो देखो बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 40 लाख रुपीज से। अब बच्चों देखो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो बच्चों शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, जितने बच्चों हमने शेयर्स अलॉट करे होते हैं। तो देखो बच्चों कितने शेयर्स हमने अलॉट करे हैं 80,000 को बच्चों फुली अलॉटेड करा था और 20,000 की बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट करी थी। मतलब बच्चों हमने टोटल अलॉट कितने करे शेयर्स 1 लाख शेयर्स है ना बच्चों, 1 लाख शेयर्स अलॉट करे। तो बच्चों उनके बेसिस पे हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख शेयर्स अलॉट करे, 10 रुपीज की एप्लीकेशन मनी थी, तो बच्चों हमने 10 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों 40 लाख रुपीस टोटल मिले थे, उसमें से बच्चों हमने 10 लाख तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब भी बच्चों हमारे पास बैलेंस बच रहा है ना 30 लाख रुपीस का बैलेंस बच रहा है। तो देखो बच्चों उसके लिए हमें क्या बोल रखा था
कि बच्चों हमें अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचेगी उसको बच्चों एडजस्ट करना है। तो देखो बच्चों हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी बच गई, 30 लाख रुपीस। 40 लाख टोटल मिली थी, उसमें से 10 लाख हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों 30 लाख रुपीस हमारे पास बैलेंस बच गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब बच्चों देखो हमें इसे अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे एडजस्ट करना है। तो देखो बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट हमने कितने शेयर्स की करी थी, 20,000 शेयर्स की। तो बच्चों सिर्फ इन्हीं पे हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी ना, बिकॉज 80,000 शेयर्स को तो हमने फुली अलॉट करा है। तो बच्चों उन्होंने तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं दी होगी बच्चों किसने, 20,000 शेयर्स को, बिकॉज बच्चों हमने प्रो राटा अलॉटमेंट करी है। जितने के लिए उन्होंने अप्लाई करा था हमने उतने शेयर्स नहीं दिए, कम दिए उससे। तो बच्चों इसलिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली होगी। तो देखो बच्चों अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट था, 15 रुपीज पर शेयर। और बच्चों हमने 20,000 की प्रोराटा अलॉटमेंट करी गई, मतलब बच्चों हमें 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना अमाउंट मिलना था, 3 लाख रुपीज, है ना बच्चों। 20,000 शेयर के हिसाब से 15 रुपीज। तो देखो बच्चों 30 लाख में से हम अलॉटमेंट का अमाउंट पहले से ही निकाल लेंगे। तो बच्चों 20,000 शेयर पे 15 रुपीज का अलॉटमेंट अमाउंट, मतलब बच्चों 30 लाख में से 3 लाख रुपीज हम पहले से ही अलॉटमेंट के निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, जब भी अलॉटमेंट आएगा फिर बच्चों हम हमारे पास अमाउंट तो ऑलरेडी रिसीव हो गया होगा, तो बच्चों शेयर होल्डर्स को वो अमाउंट नहीं देना पड़ेगा बाद में। ठीक है बच्चों, पहले बिकॉज अमाउंट रिसीव हो गया। तो बच्चों हमने अलॉटमेंट का देख लिया। अब बच्चों देखो हमारे पास अभी भी बैलेंस बच रहा है, 30 लाख में से 3 लाख हमने यूज कर लिया। तो बच्चों तब भी हमारे पास 27 लाख का बैलेंस बच रहा है ना, उसमें से बच्चों हमें कॉल्स को एडजस्ट करना है। तो देखो बच्चों कॉल्स पे कितना अमाउंट मिलना था, फर्स्ट कॉल पे बच्चों 15 रुपीज पर शेयर मिलना था और सेकंड और फाइनल कॉल पे 10 रुपीज पर शेयर मिलना था। मतलब बच्चों दोनों अगर हम कॉल्स पे देखें तो कंपनी को कितना अमाउंट मिलेगा, 15 + 10, मतलब बच्चों 25 रुपीज दोनों कॉल्स का मिला के मिलेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम 20,000 शेयर की जो प्रो राटा अलॉटमेंट हुई थी उस पे बच्चों पहले से ही हम 25 रुपीज दोनों कॉल्स के पहले से ही एडवांस में कंपनी अपने पास रख लेगी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों 20,000 शेयर के हमने प्रो राटा अलॉटमेंट करी थी, 15 रुपीज बच्चों हमारे फर्स्ट कॉल पे मिलने थे और 10 रुपीज हमारे पास सेकंड और फाइनल कॉल पे मिलने थे। तो टोटल बच्चों 25 रुपीज हम 20,000 शेयर्स पे पहले से ही एडवांस में रख लेंगे। ठीक है बच्चों, 20,000 शेयर्स पे 25 बच्चों कितना अमाउंट आ गया, 5 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों 30 लाख थे हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी में, उसमें हमने 3 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए और 5 लाख दोनों कॉल्स पे एडजस्ट कर दिए। तो बच्चों हमारे पास कितना बैलेंस बच गया अभी भी, 22 लाख रुपीज। अब बच्चों देखो इस बैलेंस को तो कंपनी कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकती, दोनों कॉल्स हो गई, सारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब कुछ हो गया। तो बच्चों इस अमाउंट को हमें रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब इसी की हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो देखो बच्चों हमें 40 लाख रुपीस की एप्लीकेशन मनी मिली थी जिसको बच्चों हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बच्चों शेयर कैपिटल में हमने कर दिया था, 1 लाख शेयर अलॉट करे थे, उसके बेसिस पे 10 रुपीज पर शेयर, तो 10 लाख तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था। जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है उसको बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे, पहले से ही एडवांस में रख रहे हैं ना। बच्चों इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। 20,000 शेयर की प्रो राटा अलॉटमेंट करी गई थी, उन पे हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, तो उन्हीं का बच्चों सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट हम एडजस्ट करेंगे। बाकी बच्चों जो 80,000 का है उनका बच्चों हम नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चों उनके तो एप्लीकेशन मनी सिर्फ हमें एक्सेस नहीं मिली थी, सिर्फ एप्लीकेशन के लिए मिली थी। ठीक है बच्चों, तो 20,000 शेयर पे 15 रुपीज हम पहले से ही निकालेंगे। तो बच्चों 3 लाख रुपीज हमने पहले से ही अलॉटमेंट के हमें मिल गए। ठीक है बच्चों, तो अलॉटमेंट हो गया। अब बच्चों देखो हमें कॉल्स पे एडजस्ट करना था, तो बच्चों दोनों कॉल का हमने अमाउंट देखा, मिला के 25 आ रहा था और 20,000 शेयर्स पे बच्चों हमने कॉल्स इन एडवांस पहले से ही अपने पास अकाउंट बना लिया, पहले से ही कॉल का पैसा अपने पास रख लिया। ठीक है बच्चों, तो टोटल 5 लाख रुपीस कॉल्स पे एडजस्ट हो गए दोनों कॉल के मिला के। और बच्चों जो बाकी बैलेंस बचा था 22 लाख रुपीस का, उसको बच्चों हमें रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो 2 बैंक अकाउंट हमने 22 लाख रुपीस रिफंड कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन मनी की एडजस्टमेंट हो गई और जो बैलेंस बचा था उसको हमने रिफंड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अलॉटमेंट देखना है। तो बच्चों देखो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिलना था, 15 रुपीज पर शेयर, और टोटल शेयर बच्चों हमने 1 लाख अलॉट करे थे। तो बच्चों अलॉटमेंट की मनी हमें कितनी मिलेगी, 1 लाख शेयर पे 15 रुपीज पर शेयर। तो बच्चों टोटल हमें अलॉटमेंट मनी 15 लाख रुपीज मिलेगी। ठीक है बच्चों, 15 लाख रुपीज की अलॉटमेंट मनी। अब बच्चों कब मिलेगी, तो 1 फरवरी 2023 को सबसे पहले हमें ड्यू करना है, उसके बाद बच्चों उसी डेट पे हमें रिसीव भी हो जाएगी। तो देखो बच्चों जनरल एंट्री क्या पास करेंगे,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को बच्चों हमें डेबिट करना पड़ेगा, ड्यू कर रहे हैं, मिलना है, तो बच्चों डेबिट कर दिया 15 लाख रुपीस के अलॉटमेंट मनी से, और बच्चों हम उसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, अलॉटमेंट की मनी हमने वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। तो बच्चों अलॉटमेंट को ड्यू तो कर दिया, मिलना था, अब बच्चों हमें अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। अब बच्चों देखो, हमें पहले से ही हमने 20,000 शेयर की जो प्रो राटा अलॉटमेंट करी थी, उस पे बच्चों पहले से ही अलॉटमेंट का अमाउंट तो हमने एडजस्ट कर लिया था ना, मतलब बच्चों 20,000 शेयर का जो अमाउंट था वो हमें पहले ही मिल चुका है, 3 लाख रुपीस हमें पहले ही मिल चुका है। बाकी जो बचे हुए बच्चों 80,000 शेयर थे ना, हमें बच्चों क्या बोल रखा था कि 80,000 शेयर्स को फुली अलॉट करा गया था, तो बच्चों इन पे सिर्फ हमें अलॉटमेंट का अमाउंट मिलना है। 20,000 पे तो पहले ही हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी से निकाल लिया था, तो बच्चों 80,000 शेयर पे हमें 15 रुपीस की अलॉटमेंट मनी मिलेगी। तो बच्चों हमारे पास कितना अमाउंट आ गया, 12 लाख रुपीस। तो देखो बच्चों 15 लाख रुपीस टोटल मिलने थे अलॉटमेंट पे, उसमें से 3 लाख रुपीस हमें पहले ही मिल चुके हैं। तो अब बच्चों जो रिमेनिंग 80,000 शेयर्स पे मिलने थे वो बच्चों हमें रिसीव हो जाएंगे। तो बच्चों रिमेनिंग 12 लाख रुपीस हमें मिलने थे, तो बच्चों बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 12 लाख रुपीस से, और बच्चों हमने पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करा था, अब बच्चों हमें से क्रेडिट करना पड़ेगा, पहले ड्यू था, अब बच्चों रिसीव हो गया तो क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का हमें जो रिमेनिंग शेयर होल्डर से मिलनी थी मनी वो बच्चों मिल गई। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट फर्स्ट कॉल आई होगी, तो बच्चों देखो अलॉटमेंट पे क्या बोल रखा था कि हमें नहीं, अलॉटमेंट बच्चों सॉरी, फर्स्ट कॉल पे क्या बोल रखा था कि 15 रुपीस पर शेयर मिलना है, और बच्चों अलॉटमेंट के 2 मंथ्स बाद भी होगी। तो बच्चों फर्स्ट कॉल की मनी हमें टोटल कितनी मिलेगी, 15 लाख रुपीस। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कॉल की हमें टोटल मनी कितनी मिलेगी, 15 लाख रुपीस। अब बच्चों देखो अलॉटमेंट के 2 महीने बाद, मतलब बच्चों 1 फरवरी को अलॉटमेंट करी है, उसके 2 मंथ्स बाद मतलब 1 अप्रैल को बच्चों हमें फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले ड्यू कर देते हैं, अप्रैल 1 को बच्चों हम ड्यू कर देंगे फर्स्ट कॉल को, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, 15 लाख रुपीस की फर्स्ट कॉल मनी हमें मिलनी थी, और बच्चों हम इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट कॉल की मनी हमने ड्यू कर दी, हमें मिलना है, अब बच्चों हम इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। तो बच्चों याद करो अलॉटमेंट का अमाउंट में हमें मिल चुका था 20,000 शेयर्स पे, और बच्चों कॉल्स इन एडवांस का भी तो हमने अमाउंट पहले से ही ले लिया था ना, जो हमें 20,000 शेयर्स अलॉटमेंट करी थी उन पे बच्चों एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली थी, तो उस पे हमने पहले से ही कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट निकाल लिया था दोनों कॉल्स का। तो बच्चों मतलब हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पहले से ही मिल चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों कितना मिल चुका होगा वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों 20,000 शेयर्स की प्रो राटा अलॉटमेंट हुई थी, और फर्स्ट कॉल पे कितना मिलना था, 15 रुपीस पर शेयर, मतलब बच्चों 20,000 शेयर पे हमें 3 लाख रुपीस पहले से ही मिल चुके हैं। ठीक है बच्चों, 3 लाख रुपीस पहले से ही मिल चुके हैं। अब बच्चों जो रिमेनिंग 80,000 शेयर्स बचे हैं उस पे बच्चों हमें 15 रुपीस पर शेयर मिलना है। तो देखो बच्चों जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट में बच्चों हमारे पास 80,000 शेयर्स पे 15 रुपीस आ गए, तो बच्चों 12 लाख रुपीस हो गया। और बच्चों जो हमें पहले से ही हमने 20,000 शेयर्स पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रिएट करा था ना, कि हमें पहले से ही हमने एडवांस में कॉल्स का अमाउंट मिल गया था फर्स्ट और सेकंड कॉल का, उसमें से बच्चों फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था, 20,000 शेयर्स पे 15 रुपीस था फर्स्ट कॉल का, तो बच्चों 3 लाख रुपीस हमें पहले से ही मिल चुके हैं। तो बच्चों पहले हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जब क्रिएट करा था, अब बच्चों हमने क्रेडिट करा था, अब बच्चों हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल का टाइम आया है तो बच्चों हमने इसके डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, और बच्चों इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, पहले बच्चों डेबिट करा था, ड्यू था, अब बच्चों मिलना था तो क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉल की मनी भी रिसीव हो गई। अब लास्ट में बच्चों हमारे पास सेकंड और फाइनल कॉल था, तो देखो बच्चों अप्रैल 1 के 2 महीने बाद बोला था, मतलब बच्चों जून 1 को। अब बच्चों जून 1 को हमें सबसे पहले सेकंड और फाइनल कॉल को ड्यू करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों 1 लाख शेयर अलॉट करे थे और 10 रुपीस पर शेयर मिलना था, तो बच्चों इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। सेकंड और फाइनल कॉल की मनी से कितनी होगी बच्चों, 1 लाख शेयर पे 10 रुपीस पर शेयर, तो टोटल बच्चों 10 लाख रुपीस की सेकंड और फाइनल कॉल मनी हमने ड्यू कर दी, तो बच्चों डेबिट कर दिया, और बच्चों हमने क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। ठीक है बच्चों, हमने सेकंड और फाइनल कॉल की मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। तो बच्चों यहाँ पे हमने फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया, हमें मिलना है, अब बच्चों हम इसकी रिसीविंग की एंट्री पास कर देंगे। तो बच्चों इसमें भी सेम, हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमने पहले ही निकाल लिया था, और फाइनल कॉल का भी अमाउंट हमने पहले ही निकाल लिया था। तो बच्चों जो रिमेनिंग 80,000 शेयर बचे हैं उन्हीं पे बच्चों हमें मिलेगा ना, बिकॉज 20,000 शेयर पे तो पहले ही हमने एडवांस में निकाल लिया था अमाउंट उनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी से।
तो बच्चों देखो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। 80,000 शेयर पे हमें 10 रुपीज मिले होगा सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट। तो बच्चों टोटल हमें कितना मिला होगा 8 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों 80,000 शेयर्स पे। और बच्चों जो रिमेनिंग हमें कॉल्स एंड एडवांस में हमने 20,000 शेयर्स पे 10 रुपीज पर शेयर निकाला था। तो बच्चों 2 लाख रुपीज हमारे पास कॉल्स एंड एडवांस में बच गए होंगे। अब बच्चों उसका अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा बिकॉज अब टाइम आ गया है सेकेंड और फाइनल कॉल का। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो अमाउंट हमने पहले से एडवांस में निकाल के रख रखा था, अब बच्चों हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सेकंड और फाइनल कॉल की मनी भी रिसीव हो गई। तो बच्चों यहाँ पे हमारी सारी जनरल एंट्रीज पास हो गई। तो बच्चों हमारा पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया, जिससे बच्चों हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 30 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।